वो आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारी जो सियासी जंग है वो आज मुझे लग रहा है कि एक इक्तिसादी जंग में तब्दील होकर रह गई है। ये मुआशी जंग बन गई है, ये मुल्क की मईशत की जंग बन गई है। आज की अगर मैं सूरत हाल की बात करूँ तो आज जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज 13 मई है और 13 मई का दिन जो है ये एक दिन ज़्यादा है। 12 मई को शहबाज शरीफ को वजीर आजम बने हुए पूरा एक महीना हो गया, 30 दिन गुजर गए। इन 30 दिनों के अंदर हमने ये सवाल करना है कि शहबाज स्पीड कहां पर है। जब हम बात करते हैं मुल्क की मैशत के हवाले से तो आज डॉलर की कीमत जो मेरे सामने है वो 193 रुपये 37 पैसे बताई जा रही है और ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन कीमत आप कह सकते हैं। और क्यास ये किया जा रहा है, क्याफे ये लगाए जा रहे हैं कि हम थोड़े ही दिनों में 200 रुपये पर पहुंच जाएंगे और बातें तो 250 रुपये की भी की जा रही हैं। डॉलर की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है, तिजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफा होता चला जा रहा है और ये इजाफा अभी शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके बारे में जो हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं वो आप भी कह सकते हैं कि पिछला हमारा जो ये पूरा माली साल है जो गुजर रहा है ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड तिजारती खसारे से मज़य्यन है। यहाँ पर इतना तिजारती खसारा हुआ है कि माजी में कभी भी इतना तिजारती खसारा नहीं हुआ और उससे आगे बढ़ते हुए हमारी स्टॉक मार्केट वो शुरू में जब हुकूमत कायम हुई थी तो थोड़ी सी ऊपर गई थी, लेकिन वो स्टॉक मार्केट जो है गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, मनफी जा रही है, लोगों के अरबों और खरबों पे डूबते चले जा रहे हैं। हम यहाँ पर जब देखते हैं आटे की बात करते हैं, आटा महंगा होता है, यहाँ पर चीनी महंगी हो रही है। मैं अकबरी मंडी से ताजर दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे थे, बता रहे थे कि वो चावल जो आज से 6 माह 8 माह पहले 5200 रुपये में बोरी दस्तियाब थी, इस वक्त वो 9500 रुपये में पहुंची हुई है। यानी कि आप 43% इजाफा जो है ये कोई थोड़ा इजाफा नहीं है अगर हम इसको कंपेयर करें पहले के मुकाबले में। आटे की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, चावल की बात कर लें, आप गाड़ियों की बात कर लें, किसी भी शय की बात कर लें तो कीमतें ऊपर जा रही हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। सरकारी मुलाजमीन जो पिछले दौर से चीख रहे थे, कह रहे थे कि पंजाब की हुकूमत ने अपने बहुत सारे प्यारों की, अपने तकरीबन 5, 7, 8 हज़ार प्यारे अफसरान की तनख्वाहों में 150% इजाफा कर दिया था। वो चीख रहे थे, कह रहे थे कि हमें भी इजाफा दें, डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए। साबका हुकूमत ने जिस डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया था, उस्मान बुज़दार उसको काबीना की मंजूरी से मशरूत कर गए थे। पंजाब के मुलाजमीन आज भी इंतजार कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें तनख्वाहों में इजाफा दो, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा कहाँ से दिया जाए? जवाब ये आ रहा है कि हमारे पास तो तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस वक्त पैसे ही मौजूद नहीं है। आगे चलें, इन 30 दिनों को देखें, लोड शेडिंग अपने अरूज पर पहुंच गई है। एक बहुत पीक पर जाने के बाद दोबारा वापस आई है, लेकिन अभी सरकार के ये दावे दुरुस्त नहीं है कि लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है। लोड शेडिंग इस वक्त भी हो रही है, पॉश एरियाज में भी हो रही है, उन जगहों पर भी हो रही है जहां पर पूरे बिल दिए जाते हैं। बात हो रही है शहबाज स्पीड के हवाले से, बात हो रही थी कि जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियतों से सब कुछ ठीक कर देंगे। ये सब कुछ ठीक होना कब शुरू होगा, ये कैसे होगा, कुछ यहां पर समझ नहीं आ रही। और मैं जिस इक़्तिसादी जंग की बात कर रहा था, जिस मुआशी जंग की बात कर रहा था, आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने न्यूट्रल्स को बता दिया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो इसके जवाब में मुआशी तबाही होगी। और इसके जवाब में मिफ्ता इस्माइल ने उनसे पूछा है कि मुझे ये बताएं कि आप डॉलर को 115 रुपये से 190 रुपये पर कैसे लेकर गए, क्यों लेकर गए, इसका रिजल्ट क्या निकला। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हम बार बार मिसालें दे रहे हैं, पूरी दुनिया की मिसालें दे रहे हैं, श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं, जगह जगह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या होने जा रहा है, कहाँ खड़ा हुआ है पाकिस्तान इस वक्त? देखें, आज से पूरा 1 महीना पहले जब हम यहाँ पर बैठे थे तो मैंने एक बात ये कही थी कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, गैस, डिवेल्यूएशन, इन सब के अज़दहा मुँह खोले इंतज़ार कर रहे हैं और ये कोई बहुत आसान सेज नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करना होगा। और वही हुआ। आज 1 महीने के बाद जो बसात है वो तकरीबन हमारे ख़िलाफ़ जा रही है। और जो एक्सपेक्टेशंस थी, देखिए बात ये नहीं है कि हम ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब आते साथ ही सारा कुछ ठीक कर देंगे। बात ये है कि न्यूटन का भी लॉ है, वो ये कहता है कि ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। हमने क्या फ्री हैंड दिया इस गवर्नमेंट को? क्या हमने उसको मुश्किलात से निकलने दिया है? क्या हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमने दी है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो हमारे थी नहीं, उस पर तो हम पहले ही परेशान थे, पिछली गवर्नमेंट में भी परेशान थे।
अब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी हमारा इशू बन गया है। सर कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं आ रहा काशिफ साहब, इंडिकेटर नेगेटिव जा रहे हैं, क्या करें? देखें, जहाँ तक बहुत से बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि पिछली गवर्नमेंट पॉजिटिव इंडिकेटर्स छोड़ कर गई। यस, बिल्कुल छोड़ कर गई। 20 अरब डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व्स छोड़ कर गई। हमारे बाहर से पाकिस्तानियों ने 30 अरब डॉलर के करीब तकरीबन पैसा भेजेंगे। 6000 अरब रुपया हमने टैक्स का कलेक्ट किया। ये बातें वो कर रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट्स 24 बिलियन डॉलर से बढ़ा के 27 बिलियन डॉलर कर ली, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? हमारी इंपोर्ट्स कितनी बड़ी हैं? हमारी इंपोर्ट्स टोटल 55 बिलियन डॉलर्स के करीब होती थी। अब हमारा ट्रेड डेफिसिट 55 बिलियन डॉलर के करीब है। हमने जो 20 बिलियन डॉलर्स ले रखे थे उसमें से हमारे कितने थे, हमने देने कितने थे? अगर आप किसी के पैसे रख कर ये कहें कि ये पैसे मेरे हैं और वो आप अपनी ज़ात के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तो वो पैसे आपके नहीं होते। ये ऐसे फैक्टर्स हैं। हम ये वो मिसालें दे रहे हैं। देखें, हमें बात करनी चाहिए एक्चुअल कि हमारी इस वक्त पोजीशन क्या है पाकिस्तान की। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कोरोना 2019 में आया था, ये डरोना 2022 है। हमें डॉलर के खौफ से डरना चाहिए। और डरोना ने अपना पहला अटैक श्रीलंका के ऊपर कर दिया है। ये कोरोना की ही कड़ी है। देखें, जब आपके कोरोना आया 2019 में, आपकी शिपमेंट्स बंद हो गई, आपने मुल्कों को बंद कर दिया, आपने तिजारत बंद कर दी, आपकी एक्सपोर्ट्स बंद हो गई, आपकी इंपोर्ट्स बंद हो गई, लॉकडाउन स्टार्ट हो गए। आने वाले दिन आपको काशिफ साहब कैसे नजर आ रहे हैं? देखें, वी हैव टू थिंक ऑफ अवर पाकिस्तान। हमें सियासत हम ज़रूर खेलेंगे, लेकिन अभी सियासत खेलने का वक्त नहीं है। इस वक्त मुल्क बचाने का वक्त है। हमें मुल्क को बचाना है। हमारा मुल्क होगा, ये प्लेग्राउंड हमारे पास होगी तो हम सियासत खेलेंगे। हर हुक्मरान यही बातें करता है, जो आता है वो यही बातें करता है। हालात ये नहीं थे। सियासत छोड़ दें, अब मुल्क बचाने की बात है। मुल्क बचाएं और महंगाई इतनी ज्यादा होगी। नजम साहब, पहले बातें फ़र्क थी, अब बात फ़र्क है। पहले आपका जो डॉलर की पैरिटी थी रुपी के साथ, आपका 125 में था, इस वक्त आपका 190 में। आपका खड़ा नहीं हो रहा कहीं भी डॉलर। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे भाई हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, उन्होंने आपको मशरूत कर दिया है IMF के साथ। और जब आप कोरोना में एड लेने के लिए बाहर गए थे ना, उन जो इंजेक्शन आए थे उसका तो आपने कोई एतराज नहीं किया था। अब भी आपको आपकी इकोनॉमी के लिए इंजेक्शन चाहिए है, और वो इंजेक्शन बाहर से आना है। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उसके बाद कहा गया कि बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं। ये हमें बताया गया कि IMF जो है वो हमें जो उसने रोक दिया था, वो 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम जो है वो 8 अरब डॉलर पे ले गए हैं। कहा गया कि ये चीज़ होगी। हमें सऊदी अरब की तरफ से बड़ी अच्छे पैगामात मिले। कहाँ गए वो सारे के सारे पैगामात? देखें, वो सारी बातें वहीं खड़ी हैं। आपकी बातें, वो उस IMF की जितनी भी आपकी डेलीगेशन की बातें हुई हैं, वो इस बात से मशरूत हैं कि आप जितनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो आपको सब्सिडीज़ वापस लेनी होंगी।